दूसरे दिन ही वो ज्यादती शुरू, हालांकि दुल्हन बनी बैठी थी तो ये रो रही थी, कह रही थी अम्मी मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, मुझे फोन पे गालियां दे रहा है और मैं दुल्हन नहीं बनती, मैं वापस आती हूँ। तो उसका मकसद है बस कमरे में बंद रहो और आइस पीते रहे। 1.5 महीने के बाद फिर इसने लड़ाई की। रात को 1 बजे इसके दिमाग पे पिस्टल रखा कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो इसे गला भी दबाया इसको थप्पड़ भी मारे, यहाँ पे थप्पड़ मारे, पाँव पे मारे। मेहनत तो की नहीं उसने, कहा मैं लियाकत हूँ, आप मुझे जानती नहीं है, मैं वो हस्ती हूँ, आपके होश उड़ जाएंगे। उनके पीए की तरफ से धमकी आई, फुजेल की तरफ से, कि मैंने बंदे मारने में मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर इन्होंने इधर लोधरा फोन किया SHO के पास कि भाई जल्दी जाएं, इन लोगों ने मेरी बीवी को अगवा किया हुआ है और गलत धंधे करवा रहे हैं। अच्छा, ये लड़का कौन है? इसके बारे में भी मुख्तलिफ किस्म के तबसरे किए जाते हैं कि ये बॉयफ्रेंड है वगैरह। दानिया शाह की वालदा सलमा मेरे साथ मौजूद है, उनके भाई मेरे साथ मौजूद है। उनकी वालदा से जानते हैं कि जब ये निकाह हुआ था तो ये निकाह किस तरीके से किया गया था, और इस दौरान जो ये 3 माह से कुछ जायद का ये दौरानिया है उनके निकाह के बाद और तनसीखे निकाह के दावे के बाद, ये कैसा था, इस दौरान सूरत हाल क्या रही थी, क्योंकि दानिया जो इल्जामात लगा रही हैं वो भी खासे संगीन है। इस हवाले से उनकी वालदा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि ये निकाह हुआ था दानिया का डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ। आप लोधरा की बिल्कुल एक पसमानदा सी बस्ती है, नवाही बस्ती है, वहां से ताल्लुक। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन एक कौमी शख्सियत हैं, तो ये जोड़ कैसे बना था? ये कैसे रवाबित हुए थे कि आपने रिश्ता कर दिया? बस ये जोड़ तो अल्लाह की तरफ से बनते हैं, वसीले बन जाते हैं लोग। तो बन गया वसीला, हमारे मुरीदों की तरफ से बने थे ये वसीला। तो यहाँ हमारी तो कुछ देर की ही मुलाकात हुई थी, जिसमें ये हमें अल्लाह रसूल की बातें कहते रहे, और हम जो मुसलमान है ज़ाहिर बात है, तो हम इनकी बातों में आ गए। हमने कहा जी हम आपको बेटी देते हैं। तो बस ये ऐसे बातें हो रही हैं, तो रात को 10 बजे ना इन्होंने कहा निकाह कर लेते हैं। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह आप निकाह कर लें। तो इन्होंने कहा था कि मैं अभी 2.5 लाख रुपए जो है ना वो लिखवा रहा हूँ, इसका हकुल महर। उसके बाद जो है ना मेरा सब कुछ इसी का है, दानिया का है, मैं भी इसका हूँ, मेरा सब कुछ इसका है, तो मैं बाकी शर्तें कोई भी नहीं लिख के दूंगा। तो हम भी कोई चीज नहीं लेना चाहते, ना ही हमें जरूरत है। इसने हमें धमकी दी है, तो इस वजह से हमने ये सारा कुछ लिखवाया है। इसने धमकी दी है कि ये मुझसे सारा कुछ लूट के इधर से यहाँ से फरार हो गई है, और इसीलिए हमने लिखवाया कि ये ना हमें इसने गाड़ी दी है, ना घर दिया है, कुछ भी नहीं दिया। एक सूट में मेरी बेटी इसे प्यार से दिला से दे के कस्में उठा के बड़े ही इनके सोच समझ के तरीके से इससे निकली है। अच्छा, ऐसा हुआ कि जब यहाँ से निकाह करके ले गया तो कितने अरसे तक आपको दानिया की तरफ से पता चला कि ये मामला ठीक है, वो खुश है? कब तक ऐसा लगा कि ये खुश है, और फिर कब ऐसा लगा आपको कि आप वो खुश? दिन ही इनकी लड़ाई हो गई थी, दूसरे दिन ही वो ज्यादती शुरू, हालांकि दुल्हन बनी बैठी थी तो ये रो रही थी, कह रही थी अम्मी मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, मुझे फोन पे गालियां दे रहा है और मैं दुल्हन नहीं बनती, मैं वापस आती हूँ। इसने उसी टाइम तो हम लोग शरीफ लोग हमने कहा बेटा आप जैसा भी है तुम बर्दाश्त करो। इस दौरान दानिया यहाँ आपसे मिलने आई या फिर आप मिलने कराची गए? हम जो कराची गए हम 1 रात के लिए रहे, तो हमें कुछ इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, बस 2 मिनट के लिए मिले बेटा। तो उसके बाद हम होटल में रहे, होटल से फिर हम लोग वापसी पे जब आने लगे तो हमें मिला ही नहीं। कहा कि बस अम्मी अब्बू को भेज दो, तो इनकी लड़ाई ही चल रही थी। तो उसका मकसद है बस कमरे में बंद रहो और आइस पीते रहे, और कुछ नहीं करना उसने। हालांकि बड़े बड़े इंटरव्यू वाले आए थे, उनको भी छोड़ दिया। इसे कहा कि हम तुम्हें शौक नहीं है ना मीडिया में आने का, तुम्हें शौक नहीं है ड्रामों में काम करने का ना, तुमने मुझे कहा है ना, तो हमें जरूरत ही नहीं है, हमें शौक ही नहीं है। तो इसने कहा हाँ मुझे नहीं है, उसने कहा बस हम ये काम करते हैं। शुरू में तो ऐसा था कि दानिया मीडिया पे भी दिखाई दी, मुख्तलिफ शोज के अंदर भी दिखाई दी, तो उस वक्त तो आपके राब्ते होते होंगे, तो उस वक्त ठीक था? वो उसके पास पैसे नहीं थे, वो सारे पैसे तो जो
उनके जिधर गए जहाँ गए हमें नहीं पता। तो उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, तो चंद एक शोहरत भी बन गई और बच्ची भी थी। तो लोगों ने फिर कहा कि हम इंटरव्यू वालों ने उनको पैसे दिए और उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने चंद इंटरव्यू दिए पैसों के लिए। फिर पैसे आए, ये दुल्हन बनी और जो है बाकी जो ज़रूरियात थी वो इन्होंने अपनी पूरी की वो इंटरव्यू देके। बाकी उसने इंटरव्यू छोड़ दिए, उसने कहा कि मुझे नहीं ज़रूरत इंटरव्यू की, कि हम बस घर में अंदर बैठ के नशे ही करते हैं। अच्छा, दानिया जिस वक्त अचानक पहुंची या फिर आपको पहले से पता चल गया था कि दानिया वहां से आ गई है, या अचानक घर पहुंची? नहीं, हम लोग पहले एक 1.5 महीना तो वहाँ रही। 1.5 महीने के बाद फिर इसने लड़ाई की। रात को 1 बजे इसके दिमाग पे पिस्टल रखा कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो इसे गला भी दबाया, इसको थप्पड़ भी मारे, यहाँ पे थप्पड़ मारे, पाँव पे मारे। तो थप्पड़ मारता रहा। फिर ना काफ़ी लड़ाई होती रही। मैं यहाँ से रेंट पे मैंने गाड़ी ली, मैं भावलपुर तक पहुँची। फिर मैंने कहा कि मैं आ रही हूँ, मैं उधर बाहर ही तमाशा खड़ा करूँगी, तुम यही चाहते हो ना, तो मैं ऐसे ही करूंगी, बाहर आके मैं अपनी बेटी को निकाल लूंगी। फिर उसने डर से ना अपने ड्राइवरों के साथ इसको रात को 1 बजे रवाना कर दिया। फिर ये 8-10 दिन इधर रह गई। फिर वो प्यार से कहता रहा, गुस्सा भी करता रहा, प्यार भी करता रहा। हमने कहा कि भाई अभी 1.5 महीना सारा हुआ है, लोग तमाशा देखेंगे, कहेंगे कि भाई ये क्या मामला हो रहा है। तो फिर मैंने इसे बाहर भेज दिया उसको। तो ये जैसे ही जाती गई फिर उसने वही रूटीन शुरू कर दी, भाई नशा भी करो मेरे साथ, फिर मार पिटाई, फिर गुस्सा। फिर ये इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद से फिर ये बच्ची आराम से जान छुड़ा के ना बहाना बनाया, मेरी नवासी पैदा हुई। तो ये बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल आई। अच्छा, दानिया जिस वक्त यहाँ आ गई तो फिर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के आपको फोन भी आए होंगे, तो उनका रवैया उस वक्त क्या था? मिन्नत समाजियत का था या फिर उस वक्त भी धमकी आमेज उनका रवैया था? नहीं, मिन्नत तो उसने कभी की नहीं, मिन्नत तो की नहीं। उसने कहा मैं आमिर लियाकत हूँ, आप मुझे जानती नहीं है, मैं वो हस्ती हूँ, आपके होश उड़ जाएंगे। उनके पीए की तरफ से धमकी आई, फुजेल की तरफ से, कि मैंने बंदे मारने में मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोग समझ जाएं, हमारे पास मैसेज है, प्रूफ है। उसने धमकियां दी, आमिर ने धमकियां दी। मैंने कहा भाई मैं लेके आ रही हूँ, हमें आप डरा क्यों रहे हैं? फिर इन्होंने इधर लोधरा फोन किया SHO के पास कि भाई जल्दी जाएं, इन लोगों ने मेरी बीवी को अगवा किया हुआ है और गलत धंधे करवा रहे हैं। तो मैंने यहाँ से घर से ताले लगाए। मैंने कहा हमारे गांव वाले परेशान होंगे, वो कहेंगे कि ये क्या मामला हो गया, इनके घर पुलिस आ गई है। तो मैं भावलपुर फौरन चली गई। मैंने फिर जाके कोर्ट में दावा दायर कर दिया। अच्छा, ये लड़का कौन है? इसके बारे में भी मुख्तलिफ किस्म के तबसरे किए जाते हैं कि ये बॉयफ्रेंड है वगैरह, इस किस्म के को तबसरे आ रहे हैं। तो ये लड़का कौन है? ये मेरा बेटा है, एक लौता बेटा है। इसको भी धमकियां दी हैं, गालियां दी हैं। ये दानिया का भाई है, छोटा है, दानिया से 2 साल छोटा है ये। और गलत कमेंट्स ना करें, भाई भाई होती हैं, आप लोग ये गलत बातें कर रही हैं और कह रहे हैं कि हमें पैसों की, हमें भाई किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम इज्जतदार लोग हैं, हमें इज्जत चाहिए। अगर इज्जत वाला होता हमें लियाकत, तो हमें ये कभी ना करते। और वो हमें धमकियां ना देता, हमें टॉर्चर ना करता, तो हम ये केस भी कभी ना करते। हम उसका हर जुल्म सहते, हम सहने वाले लोग हैं, हम उसका हर जुल्म सहते, चुपचाप सहते। लेकिन उसने धमकियां दी हैं, टॉर्चर किया है, पुलिस में उसने पहले कदम उसने उठाया है। उसके बाद हम डर के ना, हमने फिर डिवोर्स का फैसला किया है। अब हम अदालत पहुंच गए हैं, हमारे पास प्रूफ है, पहले उसके धमकियों के प्रूफ हैं, उसके बाद जो है ना हमने कहीं से कोई सुलह का इम्कान अगर पैदा हो जाता है तो आपको लगता है कि कहीं कोई सुलह की वापसी का रास्ता है दानिया का, या बिल्कुल आप इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? नहीं, अब तो कोई कॉम्प्रोमाइज का कोई तरीका भी नहीं है। और कोई, जब हमें पता चल गया है कि वो करता ही नशा है, तो एक बंदे का दिमाग ही सही नहीं है, तो उसके पास ये बच्ची कैसे रह सकती है? जब बंदा इस हालत में ही नहीं है, बीवी किसी औरत के, चाहे नुकरानी हो, बीवी हो, माँ हो, बहन हो, किसी के वो काबिल नहीं है। तो उसको सुनी आपने दानिया शाह की वालदा सलमा की, उनके ये भाई भी मौजूद है जिनके हवाले से मुख्तलिफ चहमगोइयों का सिलसिला शुरू हुआ है। उनके अकलौते भाई हैं दानिया शाह के, और दानिया के मुताबिक इनकी जान को भी खतरा है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तरफ से दानिया का यही कहना था कि वो कभी भी वापसी का रास्ता इख्तियार नहीं करेगी, और उनकी वालदा का भी ये कहना है कि उनकी बेटी की जान खतरे में थी और अब दोबारा उसकी वापसी का किसी तौर पर भी सवाल पैदा नहीं होता। अपने मेजबान